कोशिश तो सब दिन घी के दीप जलावत रहती। महीना में 1.5 किलो घी जला देती रहती। दीप जलावे ने महीना में बूढ़ी माता 1.5 किलो घी के जला देती रहती। तो एक दिन बरखी पुतौ कहलक मझली से हे गोतनी देखियो से बूढ़ी माता का सब दिन से की करा जाए महादेव के मंदिर में से मनो से लोग प्रणामो करे है तो दया करे है। जरूरी है कि 1 किलो घी जलावे के से बूढ़ी तो उल्टा करा के देते 1 किलो घी 1 महीना में जला दे। कल की ठीक है सही में की कल जाए। कल के देख तोहर की विचार हो ये दोनों तो विचार लेकिन फिर उनका छोटनी गोतनी रहली तो मझली कल की छोटकिन के गे छोटकी तो देख बुढ़ी तो 1 महीना में 1 किलो घी जला दे तो बिल्टा दे तो सबके। कल के में से कौन उपाय करबी कल के ठीक छे बड़की कल के हम उपाय सोच लेबो। कल के ठीक छे जहां कहबे दीदी वो मान लेबे। कल के ठीक छे देखियो उनकर बेटा आइले तो बड़ा वाला बेटा आइले तो उनका कहल कैसे देखियो वहां के मम्मी तो 1 किलो घी जरा दैया कहाँ 400 रुपया कमा के अबे 1 किलो घी महीना में अहाँ के मैं जराइए दिया तो बच्चा के घी खिएबे की पढ़ेबे की लिखेबे बच्चा के। कहलखिन आप देखियो जे कहलखिन तो कल की ठीक छे से मना के देबे। आप की क्या जते मझला बेटा के मंगलक पैसा भैया नहीं देलखिन। जब छोटा बेटा रहली छोटा बेटा के कहलखिन तो कहल की बहुत से मांगले हम पैसा के मालिक नहीं छिए नहीं देलखिन। बूढ़ी माता के हो घी जलावे के लिए महादेव के मंदिर में पैसा नहीं देलखिन। अपन महादेव सुनैत रहथिन तो देखियो उनका की भेले जैसे हमार दीदी बहन सब अखन सावन के महीना है तो कहलखिन की कमर ला के जाए के थे तो कहलखिन दीदी कि ठीक छै घर में जब तीनों बेटा हमर पुतौह सब काल के पद नहीं आ महादेव के हमरा दीप जलबा नहीं आ पैसा तो हम करे छी की चले छी दीदी सब चलू ओदरे। जब गेले कि अपन दीदी सब के संगे गंगा स्नान चल गेल। जब गंगा स्नान गेलखिन तो हिनका रहथिन महादेव से शिव गुरु के रूप ने आब के शिव गुरु अपन बाबा जी के रूप ने आब के एक संत महात्मा के रूप में आब के से हुनका कहलखिन बूढ़ी माता के से तोरा घी जरवा के लिए दीप नहीं छौ घर में घी कल के बाबा नहीं छी हमरा घर में झूठा नहीं कल के कोई बात नहीं एगो से जो तोरा भजे तो तोरा नहिरा से आब जो बाबा से हमरा नहिरा में तो कोई नहीं है बाबा सब तू दाम होवे छी चल गेला भाई भतीजा छै आ भाई भतीजा छै तो के भाई भतीजा पूछे से क्यों नहीं छै हमरा नहिरा में कोई नहीं है कल के नहीं ले तू चल जा तू तो ई देखियो एक बच्चा के रूप में महादेव एलखिन अपन उनका कहलखिन आज से तू जे रोटी बनेबी ना जे खाबी तू से तोरा भोजनो देबो तोरा घर में जते दीप जलबो में जते घी आन के देबो से हम तोर भतीजा छी। कल के रे बाबू हम तो चिन्हबो नहीं करे छी तू हमर भतीजा कहां से आ गेला। कल के नहीं माता हम भतीजा हो छियो तोहर। महादेव कहलखिन और महादेव उनका घर में बच्चा के रूप में आ गेले आई माता से दीप जरावे लगले। आ जब जे देखियो माता चल गेलखिन गंगा स्नान तब उनका घर में देखियो उनका पितौ के मन में छल आबि गेले। कहलकै जब हम पैसा नहीं दे रहल छिए उनकर बेटा नहीं दे रहल छै त ई घी के दीप बुझा जलबै छै कतौ से संखा नहीं जाय छै त जलबै छै कतौ संखा। जब बुढ़िया निकलले तो तीनों पुतौह एकरा घर में ढुक गेले कि हम देखे की छै आ नहीं ओकरा घर में एकदम घी के डब्बा भरल एकदम घी तो गम गम मम कर रहल है। तो महादेव के दया रहथिन बड़की पुतौह उनका की केलन घी के डब्बा उठेलन कि ल जा घी रहे कांच के बोतल रहे ओहिए फूट गेले घी के डब्बा ओते फूट गेले बुढ़िया के झोपड़ी में। तब देखियो की केलखिन काच के घी खाए लगलखिन उनकर बड़की जब गिर गेले तो जियान के होते हम खाइए ले छी। जब बड़की पुतौह खाए लगले छोटकी ढुकले मछली तीनों ढुक गेले तीनों ढुकले तीनों काच के घी के से नीचा से उठा के खाए लगले।
जब घी खाए लगे भैया तब देखियो तीनों के बेटा रहथिन से गेट पर खड़ा देखत रहथिन। जब जे तीनों घर खा के निकल जैसे बुढ़िया के झोपड़ी से तो तीनों के से सुगर के मुंह बनी सुगर के शरीर रहथिन मतलब आदमी के और मुंह उनकर सुगर के अब तो तीनों बेटा एकर हंस रहल या कि भने तोरा दादी के घर में तू घी चोरी करे छली तै द्वारे तोरा ई भेलो। जब तीनों के भैया पति एलखिन तब देखे हमरा सुगर के मुंह बनल छै आ शरीर छै मनुष्य के। बच्चा हुनकर बेटा कहै छथिन कि पापा ये तो दादी के घर में घी चढ़ा रहे थे महादेव को जो चढ़ा रहे थे दादी दीप जला रहे थे वो घी चढ़ा के खाए हैं तो शुगर का मुंह बन गए हैं। वही सन में देखियो माता जी ताले 4 दिन पूर गए भैया। 4 दिन में जब माता जी एलखिन माता जी जब 4 दिन में एलखिन लौट के गंगा स्नान से तो देखिए वही से कहे छे कि बेटा को बेटा होय छे और माता को माता नहीं होय छे। माता कहे छथिन हुनकर कि ई की हमरा घर में अहाँ महादेव हमरा घर में अहाँ ई की के लिए जब हम अहाँ के पूछे छी मन से तो हमरा घर में अहाँ ई केला के लिए आ ई त नहीं बुझे छथिन कोई सा कला आवे केकरो घर में त कहै छी बहुत भक्तिनिया छै त तेरा घर में ते कला किया आवे छै लेकिन ई नहीं बुझे छी महादेव दोसर हम गुरु बहिन गुरु भाई कि हाँ किया एले कोई तो कसूर भेल हेते तभी एले जे पूजा करे छै कोई कसूर नहीं तब देखियो माता जी कहलखिन से नहीं कोनो तांत्री लगले कहलके से हे बाबा कनी कोई सा उपाय बता दियो हमरा एकर उपाय की हेते। और महादेव के मंदिर में जाके महादेव के कहलखिन कि हे महादेव हम तो अहाँ के मन से पूजे छलिए जब हमरा बच्चा से गलती भ गेले तकर क्षमा कर दियो। जब देखियो गेले बाबा जी बतेलखिन कि महादेव के पूजा करके आ उ जल तू महादेव के जल एकरा तीनों पर छिड़क देबही शुद्धा मन से ते तीनों के मनुष्य के रूप में चल लेतो। जब ये मैया रानी माता के दरबार में से आके आ जल लेके आ जब तीनों पुतों के ऊपर में छिड़कलखिन त मनुष्य के रूप ले जैसे मनुष्य बनले तैसे तीनों पुतों माता के चरण में गिर के आ महादेव के शिष्य बनले। और देखियो भैया महादेव के चर्चा तीनों पुतों 3 सूत्र के पालन करे लगले और महादेव के चर्चा करे लगले आ धूमधाम से महादेव के चर्चा करे के तै द्वारे कि महादेव के जे गुरु बहन जे शिष्य नहीं बनल छे से बन गए आ जे दुख कोई नहीं मिटते वो महादेव के चरण में कह दियो वो महादेव जरूर फलित पड़े। इस बार अपना गुरु के चर्चा अपना गुरु के चरण में रखे छी फिर से हम प्रणाम करते सब भाई उनके हम प्रणाम स्वीकार करबे। तबे भगवान है